अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में KVS TGT फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस देखेंगे, वो भी 2022 का, जो कि लेटेस्ट एग्ज़ाम सिलेबस होगा। और इसमें हम एग्ज़ाम पैटर्न भी डिस्कस करेंगे और सिलेबस में क्या क्या है वो भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तो ये है कि कौन सा डिपार्टमेंट इस एग्ज़ाम को करा रहा है। तो डिपार्टमेंट नेम जो है वो है केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS। डेजिग्नेशन जो होगा वो है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का, TGT का। और जॉब लोकेशन आपको कहीं भी मिल सकता है इंडिया में। इस वीडियो में हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे और ऑफिशियल साइट जो है वो है kvsangathan.nic.in। इसमें आपको सारे सिलेबस, ऑफिशियल नोटिस और वैकेंसीज, रिजल्ट्स, एडमिट कार्ड सब आपको इसी साइट से मिलेगा। तो अब आ जाते हैं KVS TGT फिजिकल एजुकेशन 2022 का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। KVS TGT एग्ज़ाम जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा उसमें 2 पेपर हैं, उसका 2 पार्ट्स हैं। और इसमें एक और कंडीशन है, आपका दूसरा पार्ट जो क्वेश्चन पेपर का होगा तभी चेक होगा जब आप अपना फर्स्ट पार्ट जो है वो क्लियर करेंगे, जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश होगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा आपका, वो आपका कंबाइंड परफॉर्मेंस होगा, रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू का। आपके रिटर्न एग्ज़ाम के बाद आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट करेगा KVS, जिसमें जो वेटेज होगा वो 70-30 का होगा, 70:30। 70% जो होगा वो आपके रिटर्न टेस्ट से आएगा और 30% आपके इंटरव्यू से। तो ओवरऑल आपको 100 में से आपको एसेस किया जाएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगा वो उसी के बेसिस में बनेगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, जो एग्ज़ाम पैटर्न है KVS TGT फिजिकल एजुकेशन का, वो होगा कैसा। तो पहला, जैसा मैंने पहले बताया था, पेपर 1 होगा जिसमें सब्जेक्ट्स हैं जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। इसमें 10-10 क्वेश्चन रहेंगे। और सेकंड पेपर जो है उसमें करंट अफेयर्स, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा। इसमें भी 10-10 क्वेश्चन होंगे। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन होंगे। सब्जेक्ट कंसेंट जो कि फिजिकल एजुकेशन का आपका जो पेपर होगा, जो उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे फिजिकल एजुकेशन से। और टोटल मार्क्स जो है वो 150 क्वेश्चन है। टोटल 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और ड्यूरेशन जो है वो 150 मिनट्स का होगा, 1 आवर 30 मिनट्स का। अब नेक्स्ट आ जाते हैं सिलेबस। हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस क्या है। हिंदी में देखते हैं आपको क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है, जैसे विषय, क्रिया और विज्ञापन, सामग्री, काल, गलतियों का सुधार, निष्कर्ष, व्याकरण, शब्दावली, समानार्थक शब्द, वाक्य पूर्ण मिलन, क्रिया अनुबंध, शब्द गठन, विलोम शब्द, थीम का पता लगाना, मार्ग पूरा करना, समझ, मुहावरे और वाक्यांश, वाक्य पूरा करना, अनदेखी मार्ग, खाली जगह भरें। ये हिंदी का सिलेबस है। जनरल इंग्लिश का जो सिलेबस वो है सब्जेक्ट, वर्ब एंड एडवर्ब, आर्टिकल्स, टेंसेस, एरर करेक्शन, कंक्लूजन, ग्रामर, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वर्ब एग्रीमेंट, वर्ड फॉर्मेशन, एंटोनिम्स, थीम डिटेक्शन, पैसेज कंप्लीशन, कॉम्प्रीहेंशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सेंटेंस कंप्लीशन, अनसीन पैसेजेस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये सिलेबस जो था वो हिंदी और इंग्लिश का था, जो पेपर 1 में आएगा आपका। पेपर 2 में GK, करंट अफेयर्स और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगा। GK एंड करंट अफेयर्स में आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, करंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल। आपको करंट अफेयर्स आपको खुद को अपडेटेड रखना होगा, नेशनल और इंटरनेशनल बोथ। हिस्ट्री, बजट एंड 5 ईयर प्लान्स, जियोग्राफी, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज़, जनरल पॉलिटिक्स, साइंस, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, जो इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस और डिस्कवरीज थे उनके बारे में आपको जानना होगा। इकोनॉमी, साइंटिफिक रिसर्च, कल्चर, स्पोर्ट्स, नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, इकोनॉमी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, कंट्रीज एंड कैपिटल्स एक्सेट्रा। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपको GK एंड करंट अफेयर्स में आपको कवर करने होंगे। वैसे ही एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में टाइम एंड वर्क, लाइन ग्राफ, HCF, LCM, परसेंटेजेस, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, पार्टनरशिप, number system, boats and streams, pipes and cisterns, problems on ages, time and distance, problems on trains, decimal and fractions, ratio and proportion, mixtures and allegations, volume and surface area, and simple and compound interest। तो ये जो सिलेबस है वो है GK, करंट अफेयर्स एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के। अब देखते हैं कंप्यूटर लिटरेसी का। ये भी पेपर 2 में रहेगा आपको, और आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जैसे इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंप्यूटर बेसिक्स, पेंट ब्रश यूज, अबाउट डेस्कटॉप एंड कंप्यूटर पेरिफेरल्स, वर्ड प्रोसेसर एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इट, फॉर्मेटिंग वर्ड डॉक्यूमेंट, इंटरनेट, कंप्यूटर हिस्ट्री,
word processor, exploring Windows, PPT and PowerPoint presentation, etc. and computer history. तो चलिए अब आ जाते हैं सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन फॉर टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन। हमने इससे पहले सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी सिलेबस नहीं देखा था। हमने जो एक कॉमन एग्जामिनेशंस में जो आता है जनरल इंग्लिश, हिंदी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और करंट अफेयर्स एंड जीके, उसके हमने सिलेबस देखे। अब हम देखेंगे जो मेन सब्जेक्ट है टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन का, उसमें क्या क्या सेक्शंस हैं जो एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको कवर करने होंगे। फिजिकल एजुकेशन थ्योरी, ये थ्योरी पेपर के लिए जो सिलेबस दिया हुआ है उन्होंने, पार्ट ए में है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। जो मेन कॉन्सेप्ट है, जैसे फिजिकल एजुकेशन का मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, इट्स एम एंड ऑब्जेक्टिव्स, उसका एम और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम फिजिकल एजुकेशन क्यों पढ़ते हैं, उसमें मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या है, इसका स्कोप इन फ्यूचर आगे क्या हो सकता है, और नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, हमें ये ज़रूरत क्यों है फिजिकल एजुकेशन, इसका इम्पॉर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में, प्लेस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन टोटल एजुकेशन प्रोसेस, और फिजिकल एजुकेशन कैसे अफेक्ट करता है टोटल एजुकेशन प्रोसेस को। ये जो सब सेक्शन है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसमें हम बेसिक्स जो है फिजिकल एजुकेशन का वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या है फिजिकल एजुकेशन का, जैसे इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसका इफेक्ट हमारे किन किन सिस्टम्स में पड़ता है, जैसे मस्कुलर सिस्टम में उसका कैसा इफेक्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम में कैसा इफेक्ट पड़ता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या इफेक्ट है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या इफेक्ट है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं पॉइंट 3 में, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या है फिजिकल एजुकेशन के, जैसे इसमें आपको जो पढ़ना होगा वो है डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। साइकोलॉजी होता क्या है, उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या होता है और उसका यूजेस क्या है, अचीवमेंट एंड मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स, जो अचीवमेंट होता है, मोटिवेशन होता है, ये स्पोर्ट्स में इसका क्या रोल प्ले होता है, स्पोर्ट्समैनशिप क्या होता है, एंड स्पोर्ट्स एथिक्स, जो एथिक्स हमें स्पोर्ट्स में फॉलो करने पड़ते हैं, वो एथिक्स क्या क्या है आपको वो जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाते हैं पॉइंट 4 में, फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। फिजिकल फिटनेस और वेलनेस के बारे में आपको क्या क्या जानना ज़रूरी है, जैसे मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, इसका मीनिंग क्या है और इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, हमारे लाइफ में फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, इसके कितने कंपोनेंट्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फिजिकल फिटनेस और वेलनेस को अफेक्ट करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल फिटनेस डेवलपमेंट, कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स है जो आपको फॉलो करने चाहिए अपना फिजिकल फिटनेस को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं मीनिंग ऑफ फिटनेस डेवलपमेंट, इसका मीनिंग क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट का क्या मीनिंग है, मीन्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, मतलब कौन कौन से मीन्स से हम अपना फिजिकल डेवलपमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एरोबिक एक्टिविटीज़ क्या होता है, जैसे जॉगिंग, साइकिलिंग, कैलिस्थेनिक्स एंड रिदमिक एक्सरसाइजेस, पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स सर्किट ट्रेनिंग, ये सब सारे हैं एरोबिक एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो फिजिकल फिटनेस और वेलनेस पे आपको मेनली जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे आपको कवर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं 5th पॉइंट, ट्रेनिंग मेथड्स, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग। आपको मीनिंग पता होना चाहिए और कॉन्सेप्ट होना चाहिए, हम ट्रेनिंग क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, वार्म अप क्या होता है, वार्मिंग अप, लिम्बरिंग डाउन एंड देयर इंपॉर्टेंस, लिम्बरिंग डाउन और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग क्या क्या है, हम कौन कौन से ट्रेनिंग मेथड्स यूज़ करते हैं खुद का स्ट्रेंथ और फिजिकल फिटनेस को डेवलप करने के लिए। मेथड्स ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, आइसोमेट्रिक एंड आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस, जो डिफरेंट एक्सरसाइजेस है जिससे हम स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकते हैं, जैसे आइसोमेट्रिक एंड आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस, वो आपको क्या क्या करने चाहिए। मेथड्स ऑफ एंड्योरेंस डेवलपमेंट, कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम एंड्योरेंस को डेवलप कर सकें, जैसे कंटिन्यूस मेथड, इंटरवल ट्रेनिंग एंड फार्टलेक, ये सब जो मेथड्स हैं इसके बारे में आपको थॉरली देखना पड़ेगा। मेथड्स ऑफ स्पीड डेवलपमेंट, एक्सेलरेशन रन्स एंड पेस रेसेस, और स्पीड को कैसे डेवलप किया जाए, जैसे एक्सेलरेशन रन्स एंड पेस रेसेस जो कराई जाती है जिससे स्पीड को डेवलप किया जाता है, ये सब आपको, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये ट्रेनिंग मेथड्स में आते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब इसमें हमें ये देखना है कि मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एज मैन IS कल्चरल हेरिटेज, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड ग्रुप डायनामिक्स,
और इसका जो सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट है, सिर्फ आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ के आपको सिर्फ एक अच्छा स्पोर्ट्समैन नहीं बनना पड़ता है, आपको एक लीडरशिप भी बनना पड़ता है, आपको एक टीम की तरह काम करना पड़ता है ताकि आप एक टीम को लीड कर सके। तो वो सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन में आते हैं। अब ये तो था सारा जो भी था, ये पार्ट ए था। अब हम देखेंगे पार्ट बी। पार्ट बी में क्या है? पार्ट बी में आपको हिस्ट्री ऑफ गेम पढ़ना पड़ेगा। कोई भी एक गेम के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा जो आप चूज़ करेंगे। लेटेस्ट रूल्स क्या क्या हैं उस गेम का जो अभी लेटेस्ट जो फॉलो किया जा रहा है। मेजरमेंट ऑफ प्ले फील्ड्स, उसका जो भी आप गेम चूज़ करेंगे उसका प्ले फील्ड का मेजरमेंट्स क्या है, स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, उस प्ले फील्ड का मेजरमेंट्स क्या है, क्या उसके स्टैंडर्ड प्ले जो डायमेंशंस हैं जो आपको जानने हैं, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स जो भी आप यूज़ करेंगे उस गेम के लिए उसका स्पेसिफिकेशंस क्या है, फंडामेंटल स्किल्स क्या है उस गेम आप सेलेक्ट करें उसके फंडामेंटल स्किल्स क्या क्या हो सकते हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं, जो अलग टर्म्स हैं जो हर एक गेम में अलग होता है वो आपको जानना ज़रूरी है। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स उस गेम में कराए जाते हैं, टॉप वेन्यूज़ है जहाँ ये आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उस गेम से रिलेटेड कौन कौन से स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ हैं, और कौन कौन उस गेम से रिलेटेड कौन कौन से स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं, ये सारे आपको जानना ज़रूरी है। ये था पार्ट बी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं पार्ट सी में। अभी तक हमने पार्ट ए और पार्ट बी में हमने फिजिकल एजुकेशन के बारे में हमने सब कुछ जाना। अब इसमें आ जाएंगे हम हेल्थ एजुकेशन के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, इंपॉर्टेंस क्या है हेल्थ एजुकेशन का एक स्पोर्ट्समैन के ऊपर, प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर हेल्थ प्रमोशन एंड वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल। कोई भी अवेयरनेस प्रोग्राम होता है या बूट कैंप्स होते हैं उसमें जो कम्युनिटी का क्या रोल होता है, कैसे हम एक हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं अलग अलग जगह पे और उसका बढ़ावा दे सकते हैं, जैसे सबका अच्छा हेल्थ रहे, सब डिजीज़ फ्री रहें और सब अच्छे से रहें। तो ये हेल्थ से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम पढ़ते हैं हेल्थ एजुकेशन में। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेबल डिजीज़। इसमें हम डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आपको सारे डिजीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए ताकि आप उसको आप क्योर कर सकें, उसको कंट्रोल कर सकें, ताकि वो जो डिजीज़ है वो आपको आपके स्पोर्ट्स में इफ़ेक्ट ना करे। इसलिए आपको कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि स्पोर्ट्समैन कभी एक जगह रह के अपना स्पोर्ट नहीं खेलते, वो अलग अलग जगह जाके खेलते हैं। उनका लोकेशन जो है चेंज होते रहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाके अपना स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो उनको ये डिजीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है। तो अब इसमें हम देखेंगे मीनिंग ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। मीनिंग क्या है कम्युनिकेबल डिजीज़ का, और एसेंशियल कंडीशंस क्या है। अगर कोई किसी को कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो किस तरह से वो फैल सकता है, किस तरह से हम उसको रोक सकते हैं, उसका साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, किस तरह से वो आप तक पहुंच सकता है वो बीमारी, कॉमन सिम्टम्स क्या है और उसको रोका कैसे जाए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको कम्युनिकेबल डिजीज़ में पढ़ाई जाएंगी, जैसे एड्स, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। ये सब के बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन किस तरह से होता है और हम लोग इसको रोक कैसे सकते हैं, इसका साइन और सिम्टम्स क्या है। तो ये जितने भी डिजीज़ के बारे में बेसिक नॉलेज आपको कम्युनिकेबल डिजीज़ में आपको मिलेगा। हम नेक्स्ट आ जाते हैं कंटेम्प्रेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स। क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं कंटेम्प्रेरी? एब्यूज़ ऑफ एल्कोहल, टोबैको एंड ड्रग्स, ये सब जो हैं ये अफेक्ट करते हैं एक इंडिविजुअल को और उसकी फैमिली को और उसके साथ ही साथ कम्युनिटी को भी। जैसे ये जो एल्कोहल, टोबैको और ड्रग्स जो यूज़ करते हैं स्पोर्ट्समैन से नहीं, नॉर्मल इंसान जो स्पोर्ट्समैन नहीं है उनको भी ये मना किया जाता है कि वो इसका सेवन ना करें, क्योंकि वो बहुत अफेक्ट करता है हमारे बॉडी को। हमारा ईटिंग हैबिट्स अच्छा होना चाहिए ताकि हम हेल्दी रहें, और हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि हमारा हेल्थ अच्छा रहे, हम डिजीज़ फ्री रहें। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये सब जो चीज़ें हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे कंटेम्प्रेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब नेक्स्ट आ जाता है हेल्थफुल लिविंग। हम लोग अपना लिविंग में कैसे हेल्थफुल रह सकते हैं, मतलब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हम अपना एनवायरनमेंट को कैसे रखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट क्या होता है, उसका स्कोप क्या है, एनवायरनमेंट में कौन कौन लोग रहते हैं। देन वर्क प्लेस एनवायरनमेंट, जहाँ हम काम कर रहे हैं वो एरिया कैसा है, फिर उसमें किन किन तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और ये एनवायरनमेंट के जो एसेंशियल हेल्थफुल एलिमेंट्स हैं वो है सेफ वाटर, लो लेवल ऑफ नॉइज़, clean air, sanitary surroundings, low level of radioactive radiations, absence of hazards possible for accidents। इसमें ये बोला जा रहा है कि आपको एक सेफ वाटर
जो पीने लायक हो, जिसको आप डोमेस्टिक यूज़ कर सकें, जहाँ नॉइज़ का लेवल कम हो, हवा जो हो साफ़ हो, और वहाँ पे रेडियो एक्टिव रेडिएशंस ना हो, और जहाँ पे ऐसा कोई जगह जहाँ पे आप कोई भी एक्सीडेंट से बचे रहें, वो एक्सीडेंट फ्री जोन हो। रोल ऑफ इंडिविजुअल इन इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, हमारा क्या रोल होना चाहिए एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। और प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स रिलेटेड टू, हमें एक्सीडेंट से प्रिवेंशन लेने के लिए रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन, स्विमिंग एंड उसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। एनवायरनमेंट को हम कैसे ठीक रख सकें और हम किसको कैसे हेल्प कर सकें। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको हेल्थफुल लिविंग में आपको पढ़ाया जाएगा। सेकेंड लास्ट जो है फैमिली हेल्थ एजुकेशन। फैमिली हेल्थ एजुकेशन मतलब खुद का हेल्थ और फैमिली का हेल्थ, इसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। फैमिली हेल्थ एजुकेशन में इसका मीनिंग क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, कैसे ये इम्पॉर्टेंट है फैमिली के लिए। इसमें नीड और प्रॉब्लम्स, जो एडोलसेंट्स पीरियड होता है उसमें जो हमारा प्रॉब्लम्स होता है, नीड होता है, उसका मैनेज कैसे करेंगे वो हम पढ़ेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन इसमें हम देखेंगे। मेंस्ट्रुएशन, कॉन्सेप्शनल एंड पेरेंटल केयर, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड टू प्रीमेंस्ट्रुअल सेक्स एंड टीनेज प्रेगनेंसीज, प्रिपरेशन ऑफ मैरिज, रोल ऑफ पेरेंट्स इन चाइल्ड केयर। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो हमें जानना ज़रूरी है, जिसको जान के हम अपने फैमिली को एजुकेट करते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, हमें ये सब जानना ज़रूरी है। तो ये सब हम इस फैमिली एंड हेल्थ एजुकेशन में पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिवेंशन एंड फर्स्ट एड फॉर कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज। अब अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हैं तो आपको इंजरीज़ के बारे में भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन के लाइफ में बहुत सारी इंजरीज़ होती हैं, तो उसको वो क्योर करना, उसको ठीक करना, उसको ठीक से केयर करना आना ज़रूरी है। तो कौन कौन सी इंजरीज़ के बारे में आपको इस सिलेबस में पढ़ना है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ जो आपको जानना ज़रूरी है, जैसे स्प्रेन एंड स्ट्रेन, बोन इंजरीज़ एंड जॉइंट इंजरीज़। तो ये था KVS TGT फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन का सिलेबस, और ये सिलेबस आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। ये ऑफिशियल सिलेबस है, इसको छोड़ के किसी और वेबसाइट में अगर आपको कोई सिलेबस मिलता है तो प्लीज़ आप उसको रेफ़र ना करें। ये जो सिलेबस मैंने बताया है, आप इसको यहाँ से आप रेफ़र कर सकते हैं, या फिर आप इसको वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि हर वेबसाइट में अलग अलग जगह का सिलेबस है। तो आप वो सब रेफ़र ना करें अपने तैयारी के लिए, आप यही सिलेबस को रेफ़र करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कुछ डाउट हो तो कमेंट करें, और ये वीडियो उन सब के साथ शेयर करें जो KVS TGT फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ना जाए। जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो KVS या किसी भी रिक्रूटमेंट के ऊपर डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल दी बेस्ट, प्रिपेयर वेल।